हेलो दोस्तों, एसके पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बीजगणित के अंतर्गत कुछ इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, जो कि यह देखने में बहुत ही कठिन लगता है, लेकिन आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, टाइम को बिना वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 3 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा। ठीक है, तो इसको सबसे पहले सॉल्व करने से पहले ये देखेंगे कि ये एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में पूछ रहा है, तो हम लोग को इसको भी हम लोग को एक्स के स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, x प्लस 1/x का स्क्वायर कर देंगे बराबर 3 का भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है उसके रूप में ये दिख रहा होगा। तो हम लोग a प्लस बी का स्क्वायर, देखिए यहाँ a प्लस बी का जो स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो हम लोग इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a बराबर क्या हो गया, x हो गया, और b बराबर 1/x हो गया। तो a का स्क्वायर मतलब कि x का स्क्वायर यहाँ बोल रहा है, तो x का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस 2ab, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, गुणित a का मान कितना है, x है, तो यहाँ पे x लिख देंगे, गुणित b का मान कितना है, तो b का मान 1/x है, तो यहाँ पे 1/x लिख देंगे, प्लस फिर यहाँ पे b का मान कितना हो जाएगा, b का मान यहाँ पे 1/x माने हैं, तो 1/x का स्क्वायर। ठीक है, बराबर यहाँ पे देखिए 3 का वर्ग है मतलब 3/3 9 हो जाएगा। 3 का वर्ग मतलब 3 गुणित 3 और 3/3 9 हो जाएगा। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से अगला स्टेप क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर वैसे उतर जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे देखिए x और x ऊपर नीचे दोनों कट गया, तो यहाँ पे कितना बचा, केवल 2 बचा। ठीक है, फिर प्लस ये वाला प्लस, उसके बाद में 1/x का स्क्वायर करेंगे, तो इन दोनों में स्क्वायर करना पड़ेगा, एक का स्क्वायर फिर x का भी स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही बचेगा, और x का स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर, ये ऐसे हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद में बराबर 9 है, तो इसको वैसे ही 9 उतार दिए। अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ ये एक संख्या है और यहाँ भी एक संख्या है, तो संख्या संख्या को हम लोग एक साइड ले जाते हैं, तो यहाँ पे 2 को उस पार भेज देते हैं, तो यहाँ इधर कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर इधर वैसे ही है। ठीक है, और प्लस 1/x का स्क्वायर बराबर ये 9 इधर था इसी पर रहेगा, लेकिन 2 जो है वो लेफ्ट साइड था, वो राइट साइड चला जाएगा, तो बराबर के उस पार जाएगा, तो ये प्लस है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर बराबर 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा दोस्तों। तो ये देखिए, हम लोग का क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछ रहा था। तो ये देखिए यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7। क्लियर है दोस्तों, बहुत ही आसान है, बस स्टेप बाय स्टेप आप समझ जाएंगे तो ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका लॉन्ग कट में। अब इसका हम शॉर्टकट देख लेते हैं। चूँकि लॉन्ग कट इसलिए आपको आना चाहिए कि मान के चलिए 5 नंबर या 4 नंबर में इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, इसको सॉल्व करने के लिए 4 नंबर में, तो आप शॉर्टकट आप आंसर बता के 4 नंबर तो नहीं ला सकते, आपको पूरे इस टाइप का सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको लॉन्ग कट के साथ शॉर्टकट के साथ साथ आपको लॉन्ग कट भी आना चाहिए। ठीक है, मान के चलिए ये 4 नंबर में आया तो आपको पूरा इतना बनाना पड़ेगा, लेकिन अगर ये केवल एक ही नंबर में आया तो शॉर्टकट से आप केवल आंसर निकाल के आप उतना ला सकते हैं 1 नंबर के लिए। तो चलिए शॉर्टकट कैसे बनता है वो भी देखते हैं। देखिए, शॉर्टकट तरीके के लिए आपको कुछ सिंबल जो चिन्ह है उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है। ठीक है, तो अगर यहाँ प्लस प्लस होगा तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ प्लस और यहाँ भी प्लस। ठीक है, यहाँ प्लस और यहाँ भी प्लस होगा, तो प्लस प्लस होकर ये माइनस हो जाता है दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, शॉर्टकट तरीका के लिए बता रहा हूँ। और अगर माइनस माइनस है, ठीक है, मान के चलिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब उसके बाद में अगर यहाँ प्लस है, ठीक है, यहाँ पे प्लस हो जाता, और यहाँ पे अगर माइनस रहता तो भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे अगर माइनस है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा देख रही, यहाँ पे अगर माइनस है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर प्लस है,
तो भी क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर मान के चलिए यहाँ पे प्लस और यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे देखिए दोनों साइड माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। और अगर यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो भी प्लस होगा। और यहाँ पे अगर माइनस है और यहाँ पे प्लस है तो भी प्लस हो जाएगा। मतलब कि सीधी सी बात है कि अगर प्लस प्लस है तो एक ही कंडीशन में माइनस हो जाता है, बाकी इन सभी कंडीशन में वो प्लस ही रह जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्लस माइनस का जो क्या नियम है, क्या तरीका है, ये अभी आपको समझ में आएगा जब मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे आप सिंपल सा क्या करेंगे, ये x प्लस 1/x बराबर 2 है, सॉरी बराबर 3 है। तो यहाँ पे 3 का वर्क कर देंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये वर्क के फॉर्मेट में पूछा गया है तो 3 का सिंपल सा वर्क कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये प्लस है और ये प्लस है, प्लस प्लस होके क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे सिंपल सा माइनस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ की घात 2 है ना, तो उसको 2 से माइनस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 3 तिहाई 9, ठीक है, 9 माइनस 2 हो जाएगा 2। तो यहाँ पे 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7। तो ये देखिए ये आंसर ये आंसर सेम हो गया। एकदम सिंपल सा है दोस्तों। बस आपको थोड़ा सा ये चिन्ह का ध्यान देना पड़ेगा कि अगर प्लस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाता है। सिंपल सा क्या करेंगे शॉर्टकट ट्रिक में कि यहाँ पे 3 है, 3 का हम लोग वर्क कर देंगे क्योंकि वर्क के फॉर्मेट में पूछ रहे हैं ये। 3 का वर्क कर दिए, उसके बाद में यहाँ सिंबल देख लेंगे, प्लस प्लस है तो यहाँ पे माइनस चिन्ह आ जाएगा। फिर माइनस करके वर्क पूछ रहे तो 2 से माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो 3 तिहाई 9 माइनस 2 बराबर 7। तो आप लॉन्ग कट से जाएंगे देखिए तो भी 7 इसका आंसर आ रहा है, और शॉर्टकट से थोड़ा सा इसको भी आपका आंसर सेम ही आ जा रहा है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग की ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। हमने जो इससे पहले क्वेश्चन किया था वहाँ पे दोनों जगह प्लस प्लस था, लेकिन यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x माइनस 1/x बराबर 4 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। पहले इसका लॉन्ग कट देख लेते हैं जल्दी जल्दी, उसके बाद में इसका शॉर्ट कट भी देखेंगे। तो लॉन्ग कट थोड़ा फास्ट बनाते हैं दोस्तों, क्योंकि पहला जो मैंने बताया था वो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। तो x माइनस 1/x का स्क्वायर, ठीक है, बराबर 4 का स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि स्क्वायर के फॉर्मेट में पूछा गया है। और a प्लस बी, सॉरी यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, a माइनस बी का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ये तो सभी लोग जानते होंगे, a माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए इसी को इस फॉर्मेट में हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पे a बराबर क्या है x और b बराबर क्या है 1/x। तो a का स्क्वायर मतलब कि x का स्क्वायर, फिर माइनस 2 गुणित a का मतलब a का मान x ही है, गुणित b का मान कितना है 1/x, तो 1/x लिख देंगे। फिर प्लस b का स्क्वायर मतलब 1/x का स्क्वायर, ठीक है, बराबर 4 का वर्ग मतलब 4 चौके 16 हो गया। इतना तक तो आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे x का स्क्वायर वैसे उतर जाएगा, माइनस 2, यहाँ x कैंसिल हो गया, फिर यहाँ पे प्लस 1/x मतलब 1/x का स्क्वायर, ये पूरा सॉल्व होके हो जाएगा, बराबर ये 16 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर और ये प्लस 1/x का स्क्वायर, इसको और इसको एक साइड रहने देते हैं, और ये 16, और ये जो माइनस 2 है इसको उस पार भेजेंगे तो प्लस 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 16 और 2 18। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया दोस्तों। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/स्क्वायर बराबर ये 18 आपका आंसर आ गया। इसी का हम लोग शॉर्टकट देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 का वर्क कर देंगे, 4 का वर्क करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो मैंने क्या बताया था कि माइनस और प्लस जब होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। ठीक है, केवल केवल प्लस प्लस के स्टेज में माइनस होता है, बाकी सब स्टेज में प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस है और प्लस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 का पूछ रहा है तो यहाँ पे सिंपली सी 2 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 4 चौके 16 प्लस 2, ठीक है, 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18। देखिए दोस्तों ये भी आपका आंसर आ गया। तो आप लॉन्ग कट से भी देखेंगे तो इसका आंसर 18 आया है, शॉर्ट कट से देखेंगे तो भी इसका आंसर 18 आया है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा।
ये तो स्क्वायर वाला क्वेश्चन था। अगर यहीं पे अगर क्यूब हो जाए, मतलब x की घात 3 आ जाए, तो वो कैसे सोल्व होगा, चलिए इस टाइप का क्वेश्चन हम देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 का मान क्या होगा। इससे पहले जो हमने दो क्वेश्चन देखा था वो वर्ग वाला था, लेकिन अब हम क्यूब वाला देखेंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है। तो देखिए, सिंपल सा है। हम अभी क्या करेंगे कि लॉन्ग कट में नहीं जाएंगे, हम लोग शॉर्टकट में सॉल्व करेंगे, क्योंकि लॉन्ग कट आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। शॉर्टकट में जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे उसको देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। उसके बाद में की घात 3 पूछ रहा है, तो इसका सिंपल सा की घात 3 कर देंगे दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस करना है कि माइनस करना है, ये देखने के लिए हम लोग को चिन्ह देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस है, यहाँ और मैंने क्या बताया था कि जब प्लस प्लस होता है तो यहाँ पे माइनस हो जाता है, तो माइनस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस क्या चीज़ का कर रहे थे हम लोग, तो की घात 2 था तो 2 का माइनस करते थे, लेकिन यहाँ पे घात 3 है तो यहाँ कितने का माइनस करेंगे। तो सिंपल सा है, क्या करना पड़ेगा आपको, जो घात है उसको और इसको, इन दोनों को गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस करके यहाँ पे 6 लिख देंगे। सिंपल है दोस्तों। चलिए एक बार और बता देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले कि तो ये वाला संख्या यहाँ पे 2 लिखेंगे, उसकी घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर में हमने देखा था यहाँ पे घात 2 था, तो हम इसका घात 2 करते थे, यहाँ पे घात की 3 है तो यहाँ पे घात में 3 कर देंगे। फिर यहाँ पे कौन सा चिन्ह करेंगे, तो यहाँ पे देखिए प्लस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस कर दिए। अब यहाँ पे किस संख्या से घटाएंगे, तो उसके लिए घात का गुणा इसके साथ करेंगे, तो 3 दूनी 6, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ का 2 की घात 3 है तो 2 का क्यूब है, तो 2 का गुणा 3 बार करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। 8 माइनस 6, इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 2। आपका ये आंसर है दोस्तों। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x माइनस 1/x बराबर 5 हो तो x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे भी आपको सिंपल सा वही करना है जो ट्रिक यूज़ कर रहे हैं। 5 की घात यहाँ पे 3 है तो 3 कर देंगे। यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस है, ठीक है। माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, इसका और इसका हम लोग को गुणा करना पड़ेगा, तो 5 तिया 15, ठीक है। अब इसको देखिए सॉल्व कर लीजिए, 5 की घात 3 मतलब 5 का गुणा 3 बार, तो 5 पचे 25 पंचे 125, तो यहाँ पे इसका 125 हो गया दोस्तों। फिर प्लस ये 15 जोड़ देंगे इसको, तो 125 और 15 क्या हो जाएगा, 140। तो ये हमारा आंसर है दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आप लॉन्ग कट से और शॉर्ट कट दोनों तरीके से बना सकते हैं, और मुझे आशा है कि आप लॉन्ग कट और शॉर्ट कट दोनों तरीके से आप बना लेंगे, आपको पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, इस उम्मीद के साथ आप लोग से विदा लेता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।